Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. क्या अल्लाह, मैं इतनी देर सोती रह गई। हारून के नाश्ते को भी देर हो गई होगी। अरसल भी उठ गया होगा। मैं तो देर देर बस कैसे सोती रह गई। हारून, या अल्लाह। हारून, 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 आई एम सो सॉरी, मेरी आंखें नहीं खुल सकी। आपने, मैं अभी नाश्ता बना के रुको रुको, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तुम जाके सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कर चुके। आई एम सो सॉरी। नायला, आई एम गेटिंग लेट। मैं भी निकलती हूँ, आप यूनिवर्सिटी की बस में सो जाएगी। आज मेरी पहली 2 क्लासेस हैं। तुमने भी कुछ नहीं खाया? मैंने चाय का कप पी लिया था, बाकी नाश्ता यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगी। ठीक है? ओके। माही, क्या हुआ तुम्हारी कलाई पे? वो रात को चूड़ियां पहनकर सो गई थी ना, तो वो चूड़ी लग गई। माही, क्या बच्चों वाली हरकतें करती हो। खुदा ना खासा तुम्हारे बाजू या चेहरे पे लग जाता तो। आप सही कह रही हैं, मुझे ख्याल करना चाहिए। आप ही, मैंने मीरअप का नाश्ता भी बना के, तो आप परेशान मत होना और प्लीज रेस्ट करना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलिए, ओके, खुदा हाफिज। कितनी अच्छी है माही, कितना ख्याल रखती है मेरा, सगी बहनों से भी बढ़कर। खालिद, अभी तो 10 मिनट थे लंच ब्रेक में, तुमने मुझे पहले बुला लिया। हाँ हाँ थे, अभी असल में यहाँ कुछ देर में रश बढ़ जाएगा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, तो मैंने सोचा तुम्हें पहले बुला लूं। ठीक है, क्या बात बताओ। बात जरूरी भी और नहीं भी। क्या मतलब? एक्चुअली मेरी चाची जो है ना, वो बहुत बीमार है। अच्छा, बीमार होने की वजह से उन्होंने घर का कामकाज करना छोड़ दिया।
24 घंटे उनके पास मुलाजमा है काम करने की, लेकिन अब मेरी चाची चाहती हैं कि वो मेरे कजन यानी मंसूर की शादी कर दें। उसके लिए उनको एक अच्छी लड़की रिक्वायर्ड है, मसलन घरेलू, घर संभालने वाली, मेरे कजन को संभालने वाली, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि मोहब्बत करने वाली। अल्लाह करे तुम्हारी आंटी को ऐसी लड़की मिल जाए। हाँ, मिल तो सकती है अगर तुम चाहो तो। मैं चाहूँ तो क्या मतलब? यार देखो, तुम अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि चाची ने मंसूर की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी अम्मी को सौंप दी है, यानी कि समझो कि लड़की हम ही ढूंढ रहे हैं। देखो खालिद, रिश्ते तो आते रहते हैं और ये सच है, हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कई बार बात भी आगे बढ़ती है, लेकिन डिमांड ऐसी आ जाती है कि इनकार हो जाता है। और अरे नहीं नहीं, यहाँ परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ जहेज की डिमांड नहीं है। हालांकि कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना पैसा दे दो या ये दे दो। सिर्फ 2 चीजें तो चाहिए उन्हें, कि लड़की घर संभालने वाली हो, खुश शक्ल हो, और सबसे अच्छी बात मोहब्बत करने वाली और अच्छे अखलाक की मालिक हो। और मेरी नजर में तुम्हारी बहन के लिए इससे अच्छा रिश्ता हो नहीं सकता। तुम आंटी से बात करो, बल्कि एक काम करो, तुम्हें मेरे कजन मंसूर का कार्ड रखो, ठीक है? इसके बारे में मालूमात करो, जब दिल मुतमईन हो जाए बता देना। कमरे की क्या हालत बनाई हुई है। आप एक काम करें, आप डस्टिंग करें जी। तक मैं ये समेटती हूँ। क्या हालत बना के रखती है कमरे की। माही भी नहीं, आप कैसे फैला के रखी है। वो ये डस्टिंग खत्म करके अभी कुशन ठीक से रखें, सारे कुशन उल्टे हुए हैं। क्या हुआ दुल्हन बेबी? लाइए मुझे दिखाएं। कुछ चुभा है पाँव में। ओहो, ये तो कांच था कोई। अच्छा हुआ ज्यादा नहीं चुभा, मामूली सा चुभा है। अब फौरन इस पे दवा लगाएं। मैं दवा का डब्बा ले आऊं? दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, जी मैं दवा का डब्बा यहाँ ले आऊं या फिर आप अंदर चली जाएं? मैं सारी डस्टिंग कर लूंगी। नहीं, आप जाएं। वो अरसल रो रहा है, देखें गिरना जाए। ठीक है, मैं उनको देखती हूँ। माही, क्या हुआ तुम्हें कलाई पे? वो रात को चूड़ियां पहनकर सो गई थी ना, तो वो चूड़ी लग गई।
रात को जो कुछ भी हुआ, जो कुछ होना था हो गया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं की। रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? सारी रात सो नहीं सकी, अजीब लग रहा था, नजरें नहीं मिला पा रही मैं खुद से। पता नहीं हम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर नहीं। लेकिन कसूरवार तो सिर्फ औरत को ही ठहराया जाता है ना। नायरा आपको को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी, क्या करेंगे? नैना को कौन बताएगा? तुम बताओगी? बहरे मैं भी नहीं बताऊंगा। अम्मा परेशान हो रही हो। मुझे मुझे वहीं यहीं ड्रॉप कर दें, यहाँ से मेरा कॉलेज नजदीक है। आप आंसू पूछ लो। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, पाँव मुड़ गया था, चप्पल टूट गई है। बस फोन बंद करने वाला था, मुझे लगा तुम रेस्ट कर रही होगी। अब सारा दिन तो रेस्ट नहीं करती ना, बस सुबह ही नहीं आँख खुल सकी। मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा। मैं जानता हूं तुम नॉर्मल रूटीन की तरफ लौटने की कोशिश कर रही हो, और मैं तुम्हारी इस कोशिश में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, ना कि तुम्हें टॉन्ट करना चाहता हूं। सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा मुझे मुझे बताएं, आप
आप नाश्ता ठीक से करके गए थे? मुझे बहुत फील हो रहा है। हाँ, मैंने कर लिया था। बल्कि इस वक्त एक मीटिंग के सिलसिले में एक होटल में ही हूँ। यहीं पर लंच भी कर लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। क्या मतलब? आप मीटिंग के बीच में से मुझे फोन कर रहे हैं? नहीं, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मुझे लगा अगर आज भी तुम्हें फिक्स टाइम पे कॉल ना किया तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। मैं कभी भी नाराज नहीं हो सकती आपसे। आई नो यार। अच्छा सुनो, आज कुछ जबरदस्त खाने का दिल कर रहा है। पालक पनीर और वो स्पेशल कढ़ाई जो तुम अपने हाथों से बनाती हो। बहुत दिनों से दिल चाह रहा है, अगर आज बना सको तो। जरूर। आप ऐसे भी कौन सा रोज फरमाइश करते हैं। जरूर बनाऊंगी, बल्कि डिजर्ट भी बनाऊंगी। आप बताएं क्या बनाऊं डिजर्ट में? जो तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा मैं अब मीटिंग ज्वाइन कर लूं? रात में मिलता हूँ। अभी बाय। ओके, खुदा हाफिज। Love you. My God. मैं भी कितनी पागल हूँ, कितना मनफी सोच रही थी। हद है वैसे। कुछ अच्छा लगा? सब कुछ इतना अच्छा है कि दिल कर रहा है कि सब कुछ ही ले लो। ले लो। ले लो? हाँ, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो ले लो। सोच ले, फिर इनके साथ मुझे मैचिंग सूट और बैग्स भी दिलाने पड़ेंगे आपको। फंस जाएंगे आप। फंस तो गया हूँ। कुछ बोल, मंगवाया कुछ? हाँ, वो इसी आर्टिकल में 2-3 कलर्स और मंगाए। आप बताइए ना, आप बताना ना मुझे कौन से अच्छे लग रहे हैं। ये इतने सारे शूज हम घर कैसे लेके जाएंगे? क्या मतलब घर कैसे लेके जाते हैं? ओफ ओ, आप तो समझते ही नहीं है। मतलब नायला आप ही को क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि तुम्हें तो मैंने यूनिवर्सिटी भेजा था और तुम ये इतने सारे शूज ले आई हो। बोले ना। भाई कुछ भी बोल देना, अभी मुझे ऑफिस पहुंचना, बार बार कॉल आ रही है उनकी। लेकिन कोई बहाना तो सोचना पड़ेगा ना, वरना वो कहेंगे कि इतने सारे शूज के पैसे कहाँ से आए मेरे पास। बिल करवा लो। चले?
पता नहीं मुझे क्या हो गया था। और ये माही जो मुझे इतनी बुरी लगती थी, गुड जॉब। चलो मैं जब तक देखती हूँ, आप अपना यूनिफॉर्म रेडी करें, ठीक है? माय नेम इज मीरा, माय फादर्स नेम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अल्लाह, शॉपिंग पे गई थी? नहीं, मजबूरन जाना पड़ा। मेरे पाँव में इतनी दर्द है। ये दिखाऊं आपको? ये देख। रियली नाइस। ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। है भी। रियली नाइस। वाह, तुमने लिया? आपको ये वाला पसंद आया? बहुत अच्छे हैं। आपके लिए लिया था। मेरा और आपका जूते का साइज सेम ही है ना? लेना तो एक ही जूता था, लेकिन बाकी सब जबरदस्ती लेती है। मोइज़ ने मोइज़ ने ये सब तुम्हें मोइज़ ने दिलाया है? अच्छा, तुम खाला की तरफ गई थी, बताया क्यों नहीं? तौबा करें, खाला मुझे मोइज़ के साथ शॉपिंग पे जाने ही ना दे। सूरज किसी और ही सिम से निकल आएगा उस दिन। तो फिर मोइज़ कहाँ मिला तुम्हें? आज तो मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। कैंपस से निकली हूँ और मेरा जूता टूट गया। अल्लाह, इतना एम्बैरेसिंग था। कैंपस से स्टॉप तक टूटी हुई जूती के साथ जाना। उफ। आपकी जिंदगी में तो कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही ना, तो आपको तो नहीं पता होगा कि ये क्या फीलिंग है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम शुरू से थोड़ी इस बंगले में रहते थे। ये तो अब आपका ना शुक्रापन है, और ना आपने जिंदगी में वो कुछ तो नहीं देखा ना जो मैंने देखा है। बहरहाल मोइज़ कहीं से आ गया था और उसने जबरदस्ती मुझे ये सब कुछ ले दिया। मैंने भी उसे उधार में ही लिया है, वापस लौटा दूंगी उसकी रकम। माही है, कभी कोई कमी रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। सबको सब कुछ मिलता हो या नहीं, मैं तो सब कुछ हासिल करके रहूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे पाँव। अल्लाह, अपनी नजर खुद ही उतार लूंगी मैं। अल्लाह, हेलो। हेलो मोइज़। अच्छा, अगर नाइला आपी तुमसे पूछे ना तो उनको बोलना कि आज तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर गए थे। ये क्या बात हुई यार? ओफो मोइज़, समझा करो ना। कल को आप भी ये कहने के लायक तो नहीं होंगी ना कि तुम उनकी बहन की ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते, तो उसको खुश क्या खाक रखोगे। नैला ने तुमसे कोई बात की? आई मीन कोई अपने स्टेटस के मुताबिक कोई रिश्ता तो नहीं देख रही तुम्हारे लिए? ऐसा कुछ नहीं है अभी मोइज़, लेकिन कल को हम दोनों उनको कन्विंस करने के लायक तो होंगे ना। तो तुम समझ रहे हो ना,
भाई मैं कुछ नहीं समझ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो यार। अच्छा नहीं समझ रहे हो तो छोड़ो, लेकिन तुमने बस आप ही से यही बात करनी है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है ना? अच्छा चलो वीडियो कॉल पे आओ ना और मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बताओ कैसी लग रही हूँ? इयररिंग्स देखे मेरे? बेस्ट। अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ? जा रहा है, पेन हो रहा है। जब से सो के उठे तब से रो रहा है। इसे डॉक्टर के लेके जाते हैं, तो पेट में होता है। आप तो भी ऑफिस से आए हैं, मैं ड्राइवर अरे नहीं, इसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तो 2 मिनट से वाले चलते हैं। 2 मिनट आए पापा। क्या हो गया? अच्छा अभी चल, पहले अभी मुझे दे। आनी तो प्यार करती ना बच्चों पर। बस अरसल, बस चुप चुप मेरा बेटा, आनी आ गई है। बस 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 शाबाश। कैसे चुप हो गए तुम्हारे पास आते ही? हर्षल सो गया? हाँ जी, वो तो 2 मिनट में ही सो गया था। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कह रहे थे पेट में उसका दर्द है और कुछ इन्फेक्शन भी है, इसकी वजह से। अच्छा वो टाइमली ले गए उसे, वरना रात को अब मसला होता। मुझे लगा नहीं था कि हारून भाई इतने थके हुए आएंगे और आपके साथ डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, वैसे नहीं है। हारून कितने भी थके हुए लेकिन बच्चों से कभी लापरवाह नहीं होते। मुझे लगता है बच्चों से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खैर आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। वो इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे। ठीक भी है। कभी लड़ाई नहीं होती आप लोगों की? लड़ाई? नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं होती। छोटी मोटी नोक झोंक तो मियाँ बीवी में हो ही जाती है, लेकिन कभी अल्लाह का शुक्र है इतनी बड़ी लड़ाई नहीं, और कभी होगी भी नहीं। इतनी कॉन्फिडेंट मत हो आप ही, ये ना हो कि वो लड़ाई आज ही हो जाए। भाई ऐसी बातें नहीं कहते, अल्लाह ना करे। मजाक कर रही थी। एक्चुअली ना हारून भाई को सख्त भूख लगी हुई है। मैं तो आपसे पूछने आई थी कि खाना लगाऊं या नहीं। है क्या, आप शावर लेने जा रही हैं और आपके बगैर वो खाना खाते नहीं है। हाँ जानती हूँ, हालत देखो मेरी, कपड़ों से भी मसाले की बू आ रही है। इसी हालत में डॉक्टर के पास चलेगी जल्दी जल्दी। पूरे रास्ते हारून का मूड ही खराब रहा। क्या करूँ अब? मैं खाना लगा रही हूँ। देखिए अब आपके ये शावर लेने के और चेंज करने के चक्कर में ये ना हो कि हारून भाई को मजीद वेट करना पड़े और उन्हें गुस्सा आ जाए। तो आप देख लें आपने क्या करना है। क्या तो ठीक रही है। मुझे तो सोच सोच के शर्म आ रही है कि आप किस रफ हुलिये में नायला आपी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। आपको पता है मैंने उनसे कहा भी था कि फ्रेश हो जाए, कपड़े चेंज कर ले। आगे से मुझे कहती है ये क्या बात हुई, घर भी मैं संभालूं, बच्चों को भी देखूं, और अब शौहर के डर से सजना सवरना भी शुरू कर दूं। आपको अगर
मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कह रही हो। लेकिन इन सब बातों का मैं क्या जवाब दूं? ये ख्याल तो खुद नायला को होना चाहिए। हाँ भला इतनी भी क्या बात हो गई? घर में फुल टाइम मुलाजमा है जो सारे काम करती है। इंसान अपने शोहर के लिए सच सबर तो सकता है ना। हाँ, शुक्र है अरसल अब सुकून से सोया है। इतना परेशान किया उसने तो आज। समझ नहीं आ रहा उसको इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। जाहिर है, जब संभालने वाले के हाथ साफ नहीं होंगे तो बच्चों को इन्फेक्शन तो लाजमी होगा। आज मुझे भी टाइम नहीं मिला कपड़े वगैरह बदलने का। अरसल की परेशानी में ऐसे ही उठ के चली गई। वापस आई, सोचा कि शावर ले लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो अरसल रोने लग गया। उसको संभालने लगी तो खाने का वक्त हो गया। इनफ नायला, क्या हो गया तुम्हें यार? पहले भी यही घर था, यही काम थे, और हमारे 2 ही बच्चे थे। ऐसा कौन सा अनोखा काम आ गया कि तुम हर वक्त मासी बन के फिरती रहती हो, जबकि तुम जानती हो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। सॉरी हारून, आप जानते तो है सुबह से मेरी कमर में भी दर्द है। नायला स्टॉप इट। पूरा दिन ऑफिस में थक कर आता हूं मैं। इसे तुम्हारी बीमारी के किस्से सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लाइट ऑफ करो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, अपने लिए कोई अलार्म लगाओ, वरना सुबह मुझे फिर नाश्ते के बगैर ऑफिस जाना होगा। या साफ साफ बता दो कि तुमने हर काम की जिम्मेदारी माइन पे डाल दी है। लाइट तो ऑफ कर दो। जी। नायला अभी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो वैसी खड़ी थी तबीयत कुछ। मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लगती, मैं हारून भाई को बुला के लाती अरे नहीं, प्लीज हारून को कुछ मत कहना। वो ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड है, नाराज है मुझसे। अब क्यों नाराज हैं आपसे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो कुछ शिकायतें आने मुझसे। उन्हें लग रहा है कि मैं घर का ख्याल नहीं रख रही हूँ, घर पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ, बच्चों का ख्याल नहीं रख रही हूँ, अपना खुलिया ठीक नहीं रखती हूँ। तो उन्हें लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार सी हो गई हूँ थोड़ी। क्या हो गया है आप ही? मैंने आज तक आपसे ज्यादा घर के लिए खुद को कुर्बान करते हुए किसी को नहीं देखा। उनको आपका एहसानमंद होना चाहिए, और वो आपको गैर जिम्मेदार कह रहे हैं। आपने ये बात सुन कैसे ली? कोताही मेरी तरफ से भी हो रही है आइन। इस हादसे के बाद मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया सब कुछ। वाकई में घर पे तवज्जो नहीं दे रही हूँ।
जाहिर है हारून की भी बर्दाश्त की हद हो गई है। तो आप भी, उनको भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये हादसा सिर्फ आपके लिए तो नहीं था। तुम आराम करो जाके। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी खुलूस और आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप सारा दिन किचन में खड़े होकर उनके पसंद के खाने बनाती हैं, अरसल को संभालती हैं, मीरब को पढ़ाती हैं। आपके एहसानमंद होने के बजाय वो आपको गैर जिम्मेदार कह रहे। आपको अपने आप को उनकी खातिर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस शख्स को आपकी मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं है ना, आपको भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए।